मूवी की शुरुआत में हमें टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन को दिखाया जाता है, जो कुछ सैनिकों के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। टोनी उन सैनिकों में से एक सैनिक से बोलता है कि तुम बातें नहीं करते क्या, बात करने से तुम्हें मना किया गया है। उनमें से एक सैनिक टोनी से कहता है कि क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ। जैसे ही ये लोग टोनी के साथ फ़ोटो ले रहे थे, अचानक से उनके ऊपर हमला हो जाता है और गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाती हैं। जिस हमले में टोनी काफ़ी बुरी तरह से अपने ही स्टार्क इंडस्ट्री के मिसाइल से घायल हो जाता है और फिर कुछ आतंकवादी उसको किडनैप कर लेते हैं। अब हमें टोनी के किडनैप होने से 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कर्नल जेम्स रोड्स को दिखाया जाता है, जो टोनी का असल में दोस्त होता है और वो टोनी की तारीफ़ कर रहा होता है, क्योंकि टोनी ने बहुत बड़े बड़े काम किए होते हैं, बहुत सारी मिसाइलें बनाई होती हैं अमन और शांति के लिए, और उसको उसके लिए अवार्ड भी दिया जाता है। पर टोनी वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उस अवार्ड को टोनी के पार्टनर यानी कि ओबेद स्टैन को दिया जाता है, जो असल में आधा का हिस्सेदार था टोनी की पार्टनरशिप में। और वो इस अवार्ड को लेकर कहता है कि अगर टोनी यहाँ होता तो बहुत खुश होता। असल में ओबेद स्टैन ही इस मूवी का मेन विलन है, जो कि टोनी को मारने के लिए और किडनैप कराने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट कराया था। अभी ये आगे सीन रिवील होगा। अभी फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है, जो असल में टोनी के पास एक असिस्टेंट थी जिसका नाम था पेपर पोट्स। पेपर पोट्स टोनी से कहती है कि टोनी तुम अपने फ्लाइट के लिए 1.5 घंटे लेट हो। तो टोनी उनकी बात मानकर फ्लाइट में बैठता है और सीधा पहुंचता है अफगानिस्तान, जहां पर ये हमला हुआ था। और वो अफगानिस्तान से जब लौट रहा था तभी ये हमला हुआ था। टोनी बहुत जख्मी हो गया था, उसके सीने में छर्रे घुस गए थे और धीरे धीरे उसके दिल की तरफ बढ़ रहे थे। किसी तरह यंगसन, जो कि वहाँ का एक साइंटिस्ट था, वो स्टार्क को बचा लेता है। स्टार्क पूछता है कि क्या किया तुमने मेरे साथ। तो यंगसन बताता है कि मैंने तुम्हारे सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया है, जो इन छर्रों को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोकता है। और तभी वहाँ के टेररिस्ट वहाँ आ जाते हैं और टोनी स्टार्क का वेलकम करते हैं और उसे एक मैप दिखाते हैं और चेरी को मिसाइल बनाने के लिए कहते हैं, जो पूरी दुनिया को तबाह कर सके। टोनी पहले तो मना करता है इस मिसाइल को बनाने के लिए, लेकिन टोनी को टॉर्चर किया जाता है तो वो मान जाता है और उसे सब कुछ दिया जाता है जो स्टार्क इंडस्ट्री ने बनाई होती है। टोनी ये सब देख के बहुत ही शौक होता है, क्योंकि वो सारे मिसाइल इसी ने बनाए होते हैं और वो देश की सुरक्षा के लिए बनाए हुए होते हैं। अब टोनी चेरी को मिसाइल बनाने में लग जाता है, लेकिन उससे पहले टोनी का बहुत ही मास्टरमाइंड प्लान था कि वो सबसे पहले एक आर्क रिएक्टर बनाता है, जो जिससे वो जिंदा रह सके। टोनी काफी चालाक था, तो सबसे वहां से भागने के लिए वो प्लान बनाता है और एक मार्क 1 रोबोट को बनाता है, जो उसको भागने में मदद कर। टोनी और यंसन दोनों अपने लैब में काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ के जो टेररिस्ट का मालिक होता है वो उन्हें देखता है, पर कुछ नज़र नहीं आता, तो वो चेक करने के लिए भेजता है अपने सैनिकों को कि देखो टोनी और यंसन कहाँ हैं। और उसी बीच यंसन टोनी में वो मार्क 1 रोबोट फिट कर देता है, जिसके बाद वो कंप्यूटर पे अपलोडिंग के लिए लगा देता है। पर उसके पास बहुत कम समय था, तो यंसन टोनी को बचाने के लिए और उसको ज़्यादा समय दिलाने के लिए खुद ही टेररिस्ट को रोकने के लिए आगे चला जाता है, जिसके वजह से यंसन काफ़ी घायल हो जाता है और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। यंसन मर जाता है, जिसके बाद टोनी काफ़ी गुस्सा होता है और वो मार्क 1 रोबोट से सभी आतंकवादियों को खत्म करके और वहां से उड़कर निकल रहा होता है, लेकिन रेगिस्तान में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मार्क 1 रोबोट वहीं पर टूट जाता है, जिसके बाद वो उसे वहीं पर छोड़ देता है और वहां से आगे निकल जाता है। और जैसे ही वो आगे जाता है, कुछ हेलीकॉप्टर आते हैं जिसमें उसका दोस्त कर्नल जेम्स रोड होता है, वो उन लोगों को बचा के और सीधा न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाते हैं। पेपर पोट्स टोनी को देखकर काफी खुश होती है और टोनी को हॉस्पिटल जाने को बोलती है, लेकिन टोनी मना कर देता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने को कहता है। ओवेद स्टेन, जो कि इस मूवी का मेन विलन होता है, वो टोनी की खुशी का समाचार सुना रहा था। तभी टोनी पत्रकारों से कहता है कि मैं अब ये इंडस्ट्री बंद करने वाला हूँ और यहाँ कोई हथियार नहीं बनेंगे, कोई भी हथियार यहाँ नहीं बनाए जाएंगे। टोनी की यह बात सुनकर ओवेद टोनी को वहाँ से लेके चला जाता है और उसे समझाता है कि देखो ये तो अगर तुम हथियार बंद करोगे तो हमारे शेयर्स गिर जाएंगे, परसेंटेज गिर जाएंगे, मार्केट में हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन टोनी समझ चुका था कि वो गलत काम कर रहा है, इसलिए वो मिसाइल बनाने की बजाय नए सूट तैयार करने लगता है ताकि वो सभी से बदला ले सके। काफ़ी कोशिश करने के बाद टोनी अपने काम में सफल होता है और वो बनाता है आयरन मैन सूट, जो कि मार्क 2 होता है, और फिर अपनी पहली उड़ान भरता है, जो कि काफ़ी सफल होता है। पर एक समय के लिए वो काफ़ी ऊपर चला जाता है, जहाँ पर बर्फ़ जमने के कारण उसके सूट जैम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी टोनी काफ़ी होशियार था, तो वो नीचे आते वक्त अपना जो भी बर्फ़ का वो था हटा देता है और फिर उड़ने लगता है, और ये पहली सक्सेसफुल उड़ान उसकी होती है। टोनी ने एक नया आर्क रिएक्टर बनाया होता है, तो वो पेपर को बोलता है कि क्या तुम इसे चेंज कर सकती हो। तो पेपर उसे चेंज कर देती है और पुराना वाला आर्क रिएक्टर टोनी कहता है कि पेपर से कि पेपर तुम इसे फेंक दो, लेकिन पेपर वो आर्क रिएक्टर फेंकती नहीं है और वो आर्क रिएक्टर लास्ट में जाके बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि एक आर्क रिएक्टर जो है ओबेद स्टैन टोनी के पास से चुरा ले जाता है, जिसके बाद टोनी के पास वही पुराना वाला आर्क रिएक्टर ही बचता है। अब टोनी अपने लैब में काम कर रहा होता है, तभी वो देखता है ओबेद की बोट्स की पार्टी चल रही है, पर टोनी को इनवाइट नहीं मिला था, तो
वहाँ पर जाता है टोनी बिना बुलाए, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ओवेन ने ही टोनी को किडनैप कराने के लिए और उसको मारने की कोशिश की थी। टोनी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है और फिर बनाता है अपना आयरन मैन सूट नई टेक्नोलॉजी के साथ और पहुंचता है सीधा गुलमीर शहर में, जहाँ के लोगों पर आतंकवादी अत्याचार कर रहे थे, उनके घर खाली कराए जा रहे थे। अब कुछ आतंकवादी एक परिवार को मारने जा रहे थे, लेकिन आयरन मैन वहाँ पर आ जाता है और आतंकवादियों को मारकर वहाँ से सबको बचा लेता है। टोनी ने जो सूट पहली बार बनाया था वो ओवैध उन आतंकवादियों को ख़त्म करके अपने पास से ले जाता है और हथियार और बहुत ही खतरनाक चीज़ों के साथ तैयार करता है एक बड़ा सूट। बस उसमें आयरन मैन की एक आखिरी रिएक्टर की ज़रूरत थी ताकि उससे वो मार्क 1 सूट चल सके। अब उस आर्क रिएक्टर को हासिल करने के लिए ओवेद टोनी को बेहोश कर देता है और उसके अंदर से वो नया आर्क रिएक्टर निकाल लेता है, जिसके बाद टोनी मरने लगता है क्योंकि वो छर्रे उसके सीने की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो तो शुक्र है पेपर पोट्स का, जिसने उसे वो अपने बर्थडे के दिन आर्क रिएक्टर पुराना वाला गिफ्ट कर दिया था। उसकी वजह से टोनी बच जाता है। काफी कोशिश करने के बाद वो आर्क रिएक्टर टोनी लगा लेता है अपने अंदर और वहाँ से बच जाता है। अब ओवेद स्टेन की सच्चाई सबको पता लग चुकी थी, पुलिस वाले, शील्ड वाले, सबको पता लग चुकी थी, इसलिए वो पेपर पोट्स के साथ सब अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। लेकिन ओवेन ने वो आर्क रिएक्टर मार्क 1 सूट में लगा ली थी जो टोनी ने सबसे पहले बनाई थी और वो काफी ताकतवर हो चुका था और वो सबको पेपर पोट्स और बाकी लोगों को मारने लगता है क्योंकि उसके बाद काफी शानदार हथियार थे। तभी वहाँ पर आयरन मैन आ जाता है। अब दोनों ही आयरन मैन मतलब यार मार्क 1 और आयरन मैन के बीच में फाइट होती है, टोनी और ओवेद के बीच में फाइट होती है और काफी शानदार फाइट होती है, जिसके बाद टोनी ओवेद को आखिरकार लास्ट में मार ही देता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। और एक बार फिर आयरन मैन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसमें आयरन मैन रिवील कर देता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ और कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसकी एंडिंग सीन में हमें निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जो एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए आया होता है, एवेंजर बनाने के लिए टोनी स्टार्क से मिलने आया होता है और फिर कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।